अगर आपका सपना है सरकारी टीचर बनने का, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, यूजीसी नेट एग्जाम जैसे बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। ये जो वैकेंसी है, अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के कंपैरिजन में तो नहीं बोल रही हूँ, बट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस के कंपैरिजन में देखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डुएबल ये पोस्ट निकलने वाली है। ये जो वैकेंसी है ये सरकारी टीचर है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो ये वैकेंसी निकली है। इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर या सोशल साइंस, साइंस, इसके अलावा उर्दू, बायोलॉजी, संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो है यहाँ पर वैकेंसी आपकी आउट हुई है। लगभग लगभग जो है वो 7,500 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पर आउट हुई है। काफी ज्यादा मात्रा है, ये भी मानिएगा, क्योंकि यूपी के अंदर पोस्ट निकला है। क्रेज नेक्स्ट लेवल है यूपी के अंदर गवर्नमेंट टीचिंग का या गवर्नमेंट जॉब्स का। वैसे तो पूरे इंडिया में, बट यूपी में बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल करने वाले हैं। इस पूरी की पूरी पोस्ट के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, क्यों मैं ये वीडियो इस चैनल पर बना रही हूँ, यूजीसी नेट वाले एस्पिरेंट्स को मैं ये क्यों बता रही हूँ। अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ा है तो ये पोस्ट में जो भी पूछा जाएगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा डुएबल होने वाला है, क्योंकि इसका लेवल बहुत कम रहने वाला है। ठीक है ना, यूजीसी नेट के कंपैरिजन में बता रही हूँ। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करोगे तो आपके लिए अच्छी ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली मैं कंप्यूटर साइंस के सभी एस्पिरेंट्स को बोलूंगी कि आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में एपी की वैकेंसीज बहुत कम आती है, तो आपके पास एक अच्छा चांस है गवर्नमेंट टीचिंग के अंदर आने का। अगर मैं बात करूं तो मोटी मोटी सी चीजें बता देती हूँ आपको कि आपके लिए ये फॉर्म फिलिंग जो है वो 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 28 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और 1 महीने का समय जो है वो आप सभी लोगों को दिया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 28 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपके पास में 1 महीने का समय होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपकी एज जो है वो 21 to 40 ईयर्स है, नॉर्मली जैसे होती है। और यहाँ पर भी जो फॉर्म सबमिशन है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन जो होगा वो ओटीआर के थ्रू ही होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही होगा, जैसे कि राजस्थान की वैकेंसीज के अंदर होता है। अगर इसमें पूरी वैकेंसी की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखनी। एग्जाम कब होगा ये अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, पर बहुत जल्दी एग्जाम होगा इसका। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फॉर्म फी की, तो 125 रुपए है अगर आप यूआर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो, और 65 रुपीज है अगर आप बिलोंग करते हो एससी या फिर एसटी रिजर्व कैटेगरीज को, और अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो फिर 25 रुपए जो है वो फॉर्म की फी है। तो फॉर्म फी भी ज्यादा नहीं है, फॉर्म डालना ही चाहिए आपको। ऑलमोस्ट जो है ये कह रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन जो है वो आपके लिए सितंबर में स्टेट हो सकता है, ऐसा मतलब अफवाह है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट हाँ ये एग्जामिनेशन ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपका। अगर मैं बात करूं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें और है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, क्या आप एलिजिबल हो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये जाननी चाहिए कि इसकी पे ग्रेड कितनी है ना। तो ये दोनों ही चीजों के ऊपर मैं चर्चा करूंगी। अगर मैं कंप्लीट पैकेज की बात करूं यहाँ पर, तो ये जो है ये आप लोगों की जॉब एलटी जॉब है, एलटी ग्रेड है ये। एलटी ग्रेड अगर आप नहीं जानते तो एलटी ग्रेड का मतलब होता है 6th to 10th स्टैंडर्ड आपको पढ़ाने मिलने वाला है। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है क्योंकि जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जो है वो आते ही नहीं है 10th तक, तो 11th में आते हैं, बट स्टिल अब इन्होंने लिखा हुआ है। बट एलटी ग्रेड का मतलब 6 to 10 स्टैंडर्ड होता है, आप इसे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 4800 जो है वो ग्रेड पे है इस एग्जाम का। ठीक है, मैं भी खुद भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ राजस्थान के अंदर। राजस्थान सरकार के अंदर एंट्री लेवल पर इतने अच्छे पे ग्रेड यूजुअली नहीं देते हैं, बट यूपी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को अच्छा पे ग्रेड मिल रहा है। टू स्टार्ट ऑफ इट्स अ डिसेंट अमाउंट। तो 4800 ग्रेड पे है आपका। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको बैचलर्स डिग्री आपके पास अगर आपके सब्जेक्ट में तो अलाउड है, साथ ही साथ यहाँ पर बीएड जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। मैंने कई वीडियोस देखे और बच्चे भी कमेंट सेक्शन में मुझे 2-3 दिन से टैग कर रहे हैं कि मैम एलटी के बारे में बताइए, एलटी के बारे में बताइए। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट आई वांट टू टेल दिस कि यहाँ पर बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट किया जा रहा है, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएड यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल से। 28 तारीख को, 28 जुलाई को जो है वो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इसका निकलेगा, डेट वाइज शीट भी निकलेगी कंप्लीटली कि सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, सिलेबस के बारे में थोड़ा और डिटेल हमें पता चलेगा। तो शायद आई गेस बेटर मैं गेस कर पाऊंगी। बट यस, जहां भी जितनी भी क्वालिफिकेशंस मैंने अभी तक देखी है सब जगह बीएड मांगा गया है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। जितने भी एस्पिरेंट्स है कंप्यूटर के, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वैकेंसी आपके लिए है।
अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए कभी भी प्रिपेयर किया है तो ये सिलेबस आपका है। डिजिटल लॉजिक्स है, सर्किट्स है, प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, सैड है, वेब डिजाइनिंग है, टेक्नोलॉजी भी है, साइबर लॉ है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग जो कि आप यूजीसी नेट में पढ़ते हो, है ना, कंप्लीट पैकेज है। तो इसका सिलेबस जो है वो बिल्कुल वही है, सेम है। इसीलिए कल बच्चे ने एक मुझे मेल भी लिखा था कि मैम आप इस के बारे में कुछ बात करिए या इसका कोर्स के बारे में कुछ बात करिए। सेम है, ठीक है, जो यूजीसी नेट में आप पढ़ते हो, बट लेवल डेफिनेटली थोड़ा लो होने वाला है यूजीसी नेट के कंपैरिजन में। अगर आप चाहते हैं कि इसको लेकर मैं कोर्स लेकर आऊं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये नंबर्स हैं, जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन या जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर आप जा सकते हो। आप कोई भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो इन सब्जेक्ट के। अगर आप इन सब्जेक्ट्स के किसी भी यूजीसी नेट के कोर्स में एनरोल्ड हो तो आप इस एग्जाम को बहुत इजीली पास कर सकते हो, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो डेफिनेटली मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस यूजीसी नेट के अंडर ही आने वाला है। ऑल्दो 28 जुलाई को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ डिटेल वीडियो। बट यस, अभी के लिए अगर मैं बोलूं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यही है जो आपको याद रखनी है। कब फॉर्म स्टार्ट होगा 28 जुलाई को और कब खत्म होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। यूपीपीएससी का ये एग्जाम है, एलटी ग्रेड एग्जाम है। क्या होगा, कैसे होगा, ये भी मैंने आपको बताया है। फॉर्म अगर आपने नहीं फिल करना है तो भी सोच लीजिए, अभी आपके पास समय है। बट अगर आप मेरी राय मांगे तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगी कि अच्छा सरकारी जॉब पाने का एक मौका है, इस फॉर्म को जरूर आपको फिल करना चाहिए। गुड लक।